अपनी बच्चियों को वो वाली ज़िंदगी ना दें। नहीं नज़र आती तो उनको नहीं आती तो अपनी फैमिली की दीदी जो मिठाई वगैरह सब चीज़ें लेके आए थे, तो मैंने कहा कि चलिए शुभी है मेरी भांजी का नाम, तो ये मेहंदी उसने खुद से लगाई थी, बहुत अच्छी लगाई थी। तो मैंने कहा चलिए शुभी कुछ खाते हुए बातचीत करते हैं, और मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है दिखा भी दूँगी थोड़ा फैमिली का, लेकिन फैमिली में से कोई भी सामने आने को तैयार नहीं था। यहाँ पर जो किसी को पसंद है वो उठा सकता है, खा सकता है, ठीक है जी। तो फिर शुभी जो है वो कैमरा शाय नहीं है, वो आ जाती है कैमरा पर, और ये मुंबई से डायरेक्ट ही फ़्लाइट लेके दिल्ली आई थी। तो और एक्चुअली में ये इंडिपेंडेंट गर्ल है। और यहाँ पर मैं शुभी से पूछ रही हूँ, शुभी मिठाई खाने में कैसी है, तो ये कह रही है बहुत अच्छी है। तो खैर आवाज़ भी इसकी मैंने बातें करते लिया था, पर इसने बोल दिया था मामी जी प्लीज़ और मत दिखाना। मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और हम लोगों ने ना शॉर्ट वीडियोस भी बनाई थी, और बहुत ही प्यारे हैं मेरे भांजे भांजी। भांजा तो खैर नहीं आया वीडियोस में, और अभी बड़ी जीजी जो हैं उनके भी बच्चे जो हैं बहुत ही प्यारे हैं, और ये मुंबई में जॉब करती है, और आगे भी बताऊंगी इनके बारे में। अभी हम लोग जो हैं आप लोगों को थोड़ी सी शॉपिंग दिखा रहे हैं जो कि करके लेके आए हैं। ये है हमारी मुंबई का शुभी, हेलो। अभी और भी आगे आपसे बात करवाऊंगी, फैमिली इंट्रो भी करवाऊंगी। अभी जो शॉपिंग है ना वो देख रहे हैं कि नई होने वाली बहू के लिए जो लाए दीदी, बहुत खूबसूरत है। और ये आप जिनको सिस्टर इन लॉ कहते हो ना, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, लेकिन ये मेरी बड़ी बहन है। हम लोग सिस्टर इन लॉ नहीं मानते इनको, हैं दीदी? बहुत ही खूबसूरत है सारी, आप भी देख लो। मुझे बहुत खुशी थी इनके आने पर, जब ये चले गए तो मेरा मन उदास था, तो वीडियो नहीं आ पा रही। स्टिच होगा 8:30 बजे लेके आनी। तुम्हारे मेकअप के सामान में क्या क्या है? का नहीं है ये तो, मेरा लटकन वटकन है नहीं इसमें। ये सब जो अनऑर्गेनाइज्ड है वही मम्मी का दे रही है। अच्छा। बैग पैक होते ही मेरा मन जो है वो उदास हो गया था, इसी वजह से मैं 1-2 दिन जो है वीडियो अच्छे से नहीं बना पाई। लेकिन अच्छा जी, ऐसा था कि वीडियो तो फैमिली की बनाई थी, लेकिन मना कर दिया सबने नहीं दिखाने। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के साथ साथ आप लोग भर भर कर कमेंट्स जरूर करना, कि डिस्कशन करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आजकल मुझे थोड़ी कंप्लेंट भी आ रही है कि डिम्पल दी आप हमारे जो है मैसेजेस जो है, कमेंट्स जो हैं वो आप रिमूव कर देती हो, तो उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। मैं कोई भी कमेंट जो है रिमूव नहीं करती हूँ, ये वाईटी की ओर से ही है कि कुछ कमेंट जो है हम लोगों के पास नहीं आते, लेकिन आप लोगों को वो नजर आ रहे होते हैं, जहाँ कुछ स्पैम में चले जाते हैं, ठीक है। मुझे उस चीज का आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ जो बहुत ही गलत, वैसे तो अब 1-2 ही रह गए, इक्का दुक्का ही रह गए, क्योंकि अब हर कोई हमारी बातों से एग्री करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो वो जो कमेंट रहते हैं जिसमें अब्यूज किया जाता है, चाहे वो पुतन है, चाहे वो झूठी है, चाहे वो अंकु जिज्जा है, चाहे वो हमारी मोटू बिटिया है, जहां पर लड़कियों का मामला आता है या किसी का मामला आता है, अगर उनके लिए बेशक ठीक है वो गलत मैसेज पास ऑन करते हैं, हम लोग उनसे बात यहाँ से करते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने एपिसोड के थ्रू, और अपनी वाईटी फैमिली से भी रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरी तो वाईटी फैमिली में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसे अब्यूज करते हैं उनको, तो वो चीजें मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे नहीं चाहिए, इसलिए वो चीजें मैं रिमूव कर देती हूँ। लेकिन एक नॉर्मल कमेंट्स जो है वो रिमूव करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो मे भी वाईटी की ओर से है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो हम लोगों तक आती नहीं है कमेंट्स, और जिनको मैं लाइक देती हूँ वो तो मुझे खुद को भी नहीं नजर आते हैं। सो दिल पर ये बात ना लिया करें, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ कर कि देखिए हमारे करेक्टर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, उनके नाम है बिब्बे, नाम है उनके, प्यारे प्यारे नाम है। सो आप उनको उनके करेक्टर के नाम से ही पुकारा करें, कमेंट्स में उनके नाम ही लिखा करें, ना कि मतलब किसी और के नाम लिखा करें, तो नहीं तो फिर हमारे करेक्टर जो है वो बुरा मान जाते हैं। तो उस वजह से भी हो सकता है सम टाइम मुझे रिमूव करना पड़ा हो, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं जो वो मैं रिमूव ना करूं, ठीक है जी। कुछ प्रॉब्लम वाईटी की ओर से है,
कुछ कैरेक्टर नेम की प्रॉब्लम है। ओके जी, तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज के वीडियो में सबसे है खास, वो क्या खास है? वो खास बात ये है कि देखिए, जो झूठी है जब वो एकदम से वो बन गई थी ना ज्ञान की देवी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी पेशेंस के साथ, इतना प्यारा और इतना पोलाइटली वो बात कर रही है, पहाड़ों की रानी झूठी। ठीक है जी, तो उसने बोला कि कभी भी किसी के दिल में इतनी नफरत लेकर ना चलें कि उसकी अच्छी चीजें भी जो हैं वो भी आपको गलत लगने लग जाए, वो भी नफरत लगने लग जाए। तो मैं झूठी से पूछना चाहूंगी यहाँ पर, एक क्वेश्चन मेरी ओर से है कि देखिए, ये चीजें जो है वो आप अपनी ही पुतन को नहीं समझा पाई कि वो अपनी मदर इन लॉ को मतलब इतना नफरत से क्यों देखती हैं, इतना नफरत भर के क्यों देखती हैं। छोटी सी बात का राई का पहाड़ बना है, जहाँ पहाड़ों की आप लोग है ही रानियां, तो उस वजह से आप लोगों ने रिश्तों में भी पहाड़ ही खड़े किए हैं, रिश्तों में भी ऐसी दरार ही लेके आए हैं। शायद वो चीजें आप भूल चुकी हो। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर सबके लिए, यूथ के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। अगर आपका किसी के साथ कोई मन मुटाव होता है, चाहे आपका पर्सनल लाइफ में भी मन मुटाव होता है, जहां पर पुतन को भी बोल रही हूं मैं, तो उनसे बात करके वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करें। अगर आप बात नहीं करोगे, महीनों महीनों बात नहीं करोगे, तो फिर वो जो दूरियां हैं बढ़ती चली जाएंगी, कम होएंगी नहीं। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है, जहां प्रॉब्लम है वहां सोल्यूशन भी है, तो सोल्यूशन पर आप लोग फोकस करें। तो नन्नू जीजा से आप इतनी दूर कैसे रहेगी? अगर मोटू बिटिया से झूठी जो है वो दूर नहीं रह सकती, लेकिन आज जो है वो ज्ञान की देवी बनी हुई थी, क्योंकि डीजे मैया जो है वो जो कमेंट्स पढ़ पढ़ के बावरी हुई जा रही थी, परेशान हुई जा रही थी। तो यहाँ पर डीजे मैया ने झूठी की बात क्यों नहीं सुनी? उन्होंने ये बात समझी नहीं कि कुछ महीने पहले झूठी का कहना था कि जो एक्चुअल में प्रेजेंट फैमिली है वो ही साथ खड़ी होगी। जो कमेंट सेक्शन में है, मानते हैं हमारी ये वाईटी फैमिली है, लेकिन ये हमारे साथ नहीं खड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि हमें इनके चेहरे नहीं पता, कौन लोग हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हम इनके व्यूज से बहुत पैसा कमाते हैं। तो डीजे मैया ये चीजें आप क्यों नहीं समझी कि आपकी फैमिली में आपके बच्चे हैं, लेकिन आपका यहाँ पर रोना धोना कि हाय मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्या हो गया। लेकिन आपकी तो दो बच्चे या तीन बच्चे हैं, लेकिन उधर देखा जाए तो नन्नू जीजा जो वो अकेला ही अकेला है, क्या उनकी मैया का दिल टूटता नहीं नजर आ रहा आपको किसी को? क्या उनकी मैया का बीमार होके बिस्तर पकड़ लेना वो नजर नहीं आ रहा आपको? यहाँ पर झूठी जो है वो ज्ञान की देवी बनी हुई थी। तो ज्ञान की देवी को मैं पूछना चाहती हूँ कि एक तो सबसे पहले आप पुतन को ये चीज समझाएं कि टॉयलेट में फोन लेके जाना बंद करें। शायद ये चीजें आपने एपिसोड में तो दिखा दी, बता दी, लेकिन नहीं बताई हैं, नहीं सिखाई हैं, तो पुतन को नहीं सिखाई है कि ये गलत है। और खुद ही कहना कि कमेंट्स जो हैं वो हम लोग इग्नोर करते हैं, कमेंट्स पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन इतना सबको पता है कि जितना आप लोग कमेंट्स में डूबे हुए हो उतना तो कोई भी नहीं है। अयान मॉम ऑन ब्यूटी बेस्ट चैनल है, मैं कहती हूँ, और भी बहुत सारे बेस्ट चैनल है जिनको मैं, अयान मॉम ऑन ड्यूटी को तो खैर मैं बहुत कम वॉच करती हूँ, लेकिन करती हूँ। और भी बहुत सारे चैनल है, यहाँ पर उनके नाम मैं यहाँ गुणगान नहीं करूंगी, लेकिन बताना चाहती हूँ उन हस्बैंड वाइफ के बीच में भी प्रॉब्लम आई थी, जो कि आपके व्यूअर्स हैं वो पकड़ लेते हैं उस चीज को। उनके लिए भी मैंने 2-3-4 वीडियोस जो हैं वो बनाई थी। ठीक है, लेकिन उनकी हस्बैंड की नजर हर वीडियो पे थी। ठीक है, जो गलत बोलते थे तो उन्होंने उनको गलत ही जवाब दिया, लेकिन जिन्होंने एक्चुअली में पॉइंट नोट करे थे, जो भी करा था ना, समझ जाना आप लोग, अच्छे वाले पॉइंट या बुरे वाले पॉइंट, या फिर डिस्कशन हुई थी किस बात पे क्या प्रॉब्लम हुई थी हस्बैंड वाइफ में, ठीक है, वो उन्होंने फिर जल्दी ही सॉर्ट आउट भी कर ली थी, और सामने आकर यहाँ पर वाईटी फैमिली के वो चीजें जो है वो क्लियर भी करती थी। ठीक है, ये होती हैं बातें, बहुत लंबा टाइम नहीं लिया जाता। लेकिन ऐसा क्या हो गया था, झूठी से पूछना चाहती हूँ कि नफरत की जा रही है यहाँ पर अंकु जीजा से। अगर नफरत भरे उनकी मतलब कि आप लोगों के जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन भर देते हैं, नफरत से लिखे जाते हैं भर भर के आप लोगों के कमेंट्स में, तो आप जो है कमेंट्स टर्न ऑफ क्यों नहीं करते हो? ये तो आपका हथियार है ना, ये तो आप शुरू से करते आ रहे थे।
ठीक है, लेकिन अब क्यों नहीं? आप लोगों के लिए अगर किसी ने गलत लिखा है तो वो चीज़ वो आप हटा दोगे, लेकिन अगर अंकु जीजा के लिए बोला तो वो नहीं हटाओगे। लेकिन खैर अभी तो ये मेरे को लगता है कि खुद के भी वहीं पे पड़े रहने देती हैं, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। और इनका खून जो है खट्टा कह दें या कड़वा कह दें, ऐसा है कि मच्छरों ने सिर्फ वो नन्ही सी जान को काट काट के भर दिया है, ठीक है। अब वो मच्छर ही है या फिर कुछ और, लेकिन मुझे पता है चांदपुर में मच्छर जो है ना वो ऐसे गिरते हैं, बहुत मच्छर है वहां पर, ठीक है जी। लेकिन नहीं काटा तो पुत्तन का फेस जो है वो आप लोग क्लीन देख सकते हो, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और जूठी के तो वैसे छोटे मोटे पिंपल्स आते हैं तो वो वैसे भी ठीक ही हो रहे हैं, है ना जी। अब जो ज्ञान की देवी बनी थी तो चाहती हूँ कि ज्ञान जो है पुत्तन को दें थोड़ा सा। और यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि मोटू बिटिया से कि देखिए हमने 2-3 दिन पहले पूछा था जूठी से, ये क्वेश्चन जो है मैंने छोड़ा था अपने ही वीडियोस में कि मोटू बिटिया बताइए पापा का हाल चाल, आपने हमें बताया नहीं। जो कुछ खरोंचे आई थी, ऐसे ही कुछ बोला था जूठी ने कि खरोंचे आई हैं और जो है अचानक से पापा से जब बात हुई तो पापा जो है वो रोने लगे। ये एक मजाक सा आप यहाँ पे क्यों दिखाती हो? और ये चीजें जो है मैंने ही नहीं, बहुत सारी हमारी वाईटी फैमिली के सबने पूछी थी और आप लोगों के व्यूअर्स ने भी पूछा था कि दिखा जरूर देना पापा जी को, लेकिन आपने नहीं दिखाई। इट मीन्स वो इस कंडीशन में ही नहीं थे। तो जो खरोंचे सूख रही थी, आप लोगों का कहना कि थोड़ी सी खरोंचे लग गई थी, कहते हैं ना कि उसके ऊपर वो फिर वो आ जाता है कि ड्राई हो जाती है स्किन इस वजह से, तो मैंने कहा था कि नहीं, इस वजह से वो मम्मी को याद नहीं कर रहे हैं, ये उम्र है उनकी, ठीक है। और जब मोटू बिटिया ने भी तुम्हें ये चीज समझाई थी कि इस उम्र में हमने कपल को अलग किया है, इस चीज के लिए तो मोटू बिटिया भी शर्मिंदा थी। लेकिन मोटू बिटिया को आप लोगों ने अपने ही रंग में डाल लिया, जहाँ मोटू बिटिया आप लोगों के रंग में ढल गई, ठीक है। और स्क्रिप्ट पे स्क्रिप्ट जो है वो लिख के देने लग गई, लेकिन घूमने फिरने की भी उसने स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन उन दिनों में वो वहां नहीं गए, कहाँ, यहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ के 26 या 27 साल गुजारे हैं, वो उनको भूल गए एक 8 साल की शादी के पीछे, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं। यहाँ पर तो जी पापा जी का अब दिखाना बनता ही है, जब आप फिर जहाँ पे जूठी का जाना नहीं बनता। अब ये आप लोग डिसाइड करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओगे, क्योंकि सेम पुत्तन ने भी यही चीज की थी, अपने मदर इन लॉ को, बीमार को वो छोड़ के चली गई थी। यहाँ पर बात ये है कि हमारे इतने ज्यादा पॉजिटिव हमारे एपिसोड होते हैं कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज जो है मैंने पोस्ट पर भी शेयर किया है, मोटू बिटिया के बच्चे भगवान जल्दी ही झोली भर दे इस जूठी की, और गोद भराई की यहाँ से ही, मेरे एपिसोड से ही शुरुआत हो जाए, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि जो मोटू बिटिया है उसके जो बड़े भाई के बच्चे हैं, ठीक है, उनमें और मोटू बिटिया के बच्चों में फर्क जो है वो आप लोग साफ ही नजर आएगा, आपको दिखेगा, है ना जी। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे कहाँ रहे हैं, कहाँ पले बड़े हैं। और जो है यहाँ पे तो जेठानी साहिबा ने भी ये कहते हुए अपने बच्चे को वापस बुला लिया था कि वो बिगड़ जाएंगे। ऐसा क्यों? अब जो है कहीं ना कहीं वो बुला रहे होंगे या जो भी कह रहे होंगे, क्योंकि उनके नेबर्स जो हैं यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड ने बताया था कि वो भी सारे एपिसोड जो हैं वो वॉच करते हैं, है ना जी। तो फिर आपको पता बातें तो फिर होंगी, वो सुनने को भी मिलती होंगी। और जहाँ पर जेठानी साहिबा जो है वो भी कुछ कहती नजर आएंगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी जूठी ने किसी का भी नाम ना लेते हुए सिर्फ बेस्ट फ्रेंड का नाम लेते हुए कहा था कि मेरी सिर्फ और सिर्फ उनसे बनती है। मतलब पापा जी भी गए, उनसे भी नहीं बनती। तो चलिए यही वही बातें हैं कि ये कितने गलत मैसेज जो हैं पास ऑन करते हैं अपने ही एपिसोड के थ्रू। अभी उम्मीद करती हूँ कि इतनी प्यार भरी बातें जो करी हैं उनके ऊपर अमल किया जाएगा, लेकिन हमेशा ही अपनी बीमारी का रोना रोते रहना, लेकिन कभी किसी को ये नहीं बताया कि कैसे उसमें से निकले हो। ये चीजें आपने कभी भी अपने एक्सपीरियंस ये शेयर नहीं किया, लेकिन बीमारी कैसे हुई ये शेयर किया। बीमारी में आपको क्या क्या सिम्टम थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो शेयर किया। नहीं शेयर किया कैसे उससे बाहर निकले, निजात पाई, वो चीजें शेयर नहीं की। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि पुत्तन को भी थोड़ी सी समझ दे दो कि वो भी इग्नोर करे, जैसा कि अभी अभी जूठी ने ये चीजें जो हैं बोली हैं कि आप उस इंसान के बारे में जिससे आप नफरत करते हो तो सोच लें उसका नेचर ही ऐसा है। ये चीज पुत्तन को बता दो ना कि वो अपने मदर इन लॉ को ऐसे सोच लें कि उनका नेचर ही ऐसा है, और बिजी कर दो उसको, पुत्तन को बोलो बिजी हो जा तू, ठीक है।
यही कहा ना अभी कि बिजी हो जाओ अपने काम में, लेकिन चाय बनाने में कोई बिजी नहीं होता, 5 मिनट का काम है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो एक्चुअली में हाउस वाइफ्स हैं, जो व्लॉगिंग करते हैं, वो हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन पुतन के पास भरपूर टाइम है। आप लोगों को पता ही है क्यों टाइम है, क्योंकि बच्चे को भी, चिंटू को भी कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं हो रहा ढंग से। आपने देखा है कि इतना छोटा बच्चा है, छोटी सी परांठी पंजाब में तो खाते हैं। मैं ऐसा आप फिर बता दूं आप लोगों को कि ब्रेकफास्ट जो है परांठों से स्टार्ट होता है। छोटे बच्चे के लिए इतनी जरा सी परांठी, जो कहते हैं ना मक्खन में कूट कूट के खिलाएं, क्योंकि बच्चे को फैट भी चाहिए, बच्चे को कैल्शियम भी चाहिए, बच्चे को आयरन भी चाहिए, सब कुछ उसको मिलेगा, लेकिन रोटी जरूर से खिलाएं, चूरी कूट कूट के खिलाएं उसको, ठीक है। यहाँ पर तो मतलब इतनी सॉफ्ट इडली रहती है, सांभर इडली खिला दें। मेरी बहुत ही प्यारी हमारे वाईटी फैमिली मेंबर है, उन्होंने तो कितना कुछ लिखा है, ठीक है। दालों में आप सारी वेजिटेबल डाल दें, उसको मैश कर लें, वो खिला दें। बच्चे का पेट जो है भरना चाहिए, हर 2 घंटे बाद उसको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खिलाना चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। खैर बच्चे के तो अभी दांत नहीं है, इसलिए कहती हूँ ना कूट कूट के खिलाओ, ओके। और दूसरा, एप्पल को जो है आप नींबू निचोड़नी जो रहती है उसमें एक फांक रखें, निचोड़ लें। उसके लिए छोटा सा बच्चा है, 1 चम्मच ही बहुत है। मैं अपने बच्चे की ना 12 महीने का वो बच्चा मेरा बेटा, उसकी पिक जरूर से शेयर करूंगी यहाँ पर, मतलब आज नहीं तो कल 1-2 दिन में करूंगी मैं, ठीक है जी। मतलब इतनी केयर करी है बच्चों की, इतनी केयर करी है कि खुद को भूल गए थे, हमें खुद को भी ध्यान नहीं था। खैर आज भी नहीं है, मेरे को तो अपना इतना केयर नहीं कर पाती हूँ मैं अपनी, लेकिन मेरा ये होता है कि मेरे सामने जो है मैं उनकी केयर करूँ, अपनी मैं आज भी नहीं कर पाती हूँ। पर यहाँ पर मैं हैरान हूँ कि ये एक मदर जो है वो उड़ना चाहती थी, उसको उसको डैन चाहिए थे, क्या कहते हैं उसको, पंख चाहिए थे उड़ने के लिए। तो शादी कौन सी मजबूरी में की है, कौन सी मजबूरी में की है कि उस घर वालों को भी, जहां 2 ही प्राणी रहते हैं, ठीक है, उनको भी इतना मेंटली टॉर्चर किया आप लोगों ने, ठीक है। ये पुतन को बोल रही हूँ कि इतना मेंटली टॉर्चर करा है उनको कि अब सब लोगों ने सब कुछ देखा है। अब ये भी नहीं कोई आके इनके उड़ते हुए कुछ आ जाते हैं ना, तो वो आके यहाँ पे स्पून लिख जाते हैं कि आप अपना कुछ दिखाएं, आप अपना कुछ एपिसोड में दिखाएं, आप अपना क्यों नहीं बनाती हो, आप दूसरों का क्यों शेयर करती हो। तो मैं बताना चाहती थी उनको, कमेंट्स में बता दिया, यहाँ बताती हूँ कि मेरे वीडियो हैं, अच्छी सजेशन देते हैं, कमियां बता के अच्छी सजेशन देते हैं, लेकिन कमियां जो है वो एक इंसान नहीं ढूंढता, 100 लोग ढूंढते हैं, ठीक है। लेकिन एक मोटिवेट करते भी हैं, यहाँ पर अच्छी बातें भी बताते हैं, न्यू मॉमिस के लिए, न्यूली कपल के लिए भी, ठीक है जी। सो पॉजिटिव वे में ले, हमारी बातचीत होती है, हमारे वीडियो एपिसोड जो है वो किसी के लिए ऐसे नहीं है कि वो परेशान हो जाए। और मुझे पता है जो आज जो वर्डिंग यूज की गई है कि हम अच्छी बातें भी सीख लेते हैं सामने वाले की, तो मुझे पता है कहाँ कहाँ तक हमारे ये एपिसोड जो है वॉच किए जाते हैं, ये चीजें जो मुझे क्लियर है। अगर जो आके लिख जाते हैं ना कि फैमिली मेंबर, तो जी हाँ फैमिली मेंबर है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मी दुनिया में है। और कल भी मैंने पूछा था कि माया नगरी का जो है अभी तक कोई भी क्लिप जो है वो शेयर नहीं हुआ, ठीक है। तो कहीं अभी आप लोगों ने देखा यूके घूमना फिरना हुआ है, तो यूके का जो है आप लोगों के साथ शेयर हुआ है, लेकिन नहीं हुआ तो माया नगरी का नहीं हुआ। तो ये इतने सारे झूठ है, इनको बोलने की जरूरत क्या है, एक नॉर्मल एपिसोड क्यों नहीं बना के ये सबके सामने लेके आते। तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो है ऑफ कैमरा ही शेयर करें आपस में, अपने फैमिली मेंबर्स को बिठा के, ना कि सोशल मीडिया पर अपनी ही फैमिली की धज्जियां उड़ाते हुए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि दिन रह गए हैं थोड़े, मुश्किल से 15-16 दिन ही रह गए हैं। तो प्लानिंग भी तो करनी है फर्स्ट बर्थडे की। सो प्लीज पुतन से ये रिक्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, यही कहेंगे अपने दिमाग की बत्ती जगाओ, तुम्हें अपनी गलतियां का एहसास हो जाए, ठीक है। और उधर जो है बात जो है बैठ के तुम्हें ही नहीं कहेंगे, उधर से भी गलतियां हो सकती हैं, कुछ जहाँ वगैरह से उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार में बैठ के आपसी बातचीत करें और प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करें। और डीजे मैया को यहाँ पर बोल दिया जाता है कि अपनी ही बेटियों को आप समझाएं, क्योंकि आपने अकेले जिंदगी जी है, तो आप अपनी बच्चियों को वो वाली जिंदगी ना दें, ठीक है जी। तो उस चीज को आप समझते हो, उस दुख से आप निकले हो, वो चीजें आपने समझी हैं और देखी भी हैं। अब ये चीजें और भी
क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि सेम ऐसी ही परेशानी जो है एक इनके ही फैमिली मेंबर जो है, अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है कि मिस हैपनिंग हुई है वहां पर, तो वो फैमिली भी गुजर रही है उनसे। तो ये खुद कभी किसी की हेल्प के लिए आगे नहीं आते हैं, लेकिन अपनी ही कमजोरियों का, अपनी ही परेशानियों का, अपने ही दुख का ये हमेशा ही रोना रोती नजर आती हैं। जूठी पहाड़ों की रानी जो खूबसूरत जूठी है वो, पुत्तन और डीजे मैया, और यहाँ पर मैं बता रही हूँ एक हमारे हैं गुलाब सिंह जी, वो भी नहीं नजर आती। तो उनको नहीं आती तो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स जो इस टाइम पे वहां पे चल रही हैं वो नजर नहीं आती। कभी वहां पे जाएंगे तो वहां का भी कोई भी सीन जो है वो शूट नहीं करेंगे। और डीजे मैया जो है जूठी के इन लॉज के वहां पर गई हैं या नहीं गई हैं, क्योंकि जूठी के तो कहते हैं ना, डीजे मैया के तो रिवाज ही नहीं है कहीं किसी का हालचाल जानने का, पूछने जाने का, है ना जी। और ना ही लेने देने का कोई भी रिवाज रहा है इनके यहाँ। लेने देने का नहीं है रिवाज, लेने का रिवाज है। अगर डीजे मैया बीमार होती हैं तो सब आएंगे हालचाल पूछने के लिए, लेकिन डीजे मैया जो है वो कहीं नहीं जाएंगी। अगर कहीं वो गई होती हालचाल लेने भी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि गुलाब सिंह जो है कितनी तारीफें करता हुआ नजर आता है जूठी की बेस्ट फ्रेंड की, ठीक है। तो क्या जी अपनी डीजे मैया को लेके वहां हालचाल लेने नहीं गया होगा कि इतनी बड़ी बात हो गई है, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन जो है वो भर दीजिए, भर भर के लाइक भी करें, तो बताना जरूर। चलिए वेट करते हैं कि नेक्स्ट जो है क्या होने वाला है, तो लेके आएंगे अपने एपिसोड में, करेंगे कुछ बातचीत। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।